कुछ बहुत ही दिलचस्प वंश परंपराओं और उनसे जुड़ी कहानियों की थोड़ी पड़ताल करेंगे। जी। हमारा मुख्य ध्यान रहेगा कश्यप ऋषि और उनके कह सकते हैं विशाल परिवार पर। हाँ, बिल्कुल। हमें जो स्रोत मिले हैं उनमें दैत्यों, दानवों, तरह तरह के पक्षियों, नागों यानी सर्पों और यहाँ तक कि मरुत नाम के देवताओं के एक पूरे समूह की उत्पत्ति का काफी ब्यौरा है। जी हाँ। ज्ञान का ये भंडार काफी बड़ा और पेचीदा है, तो चलिए इसमें थोड़ा गोता लगाते हैं और देखते हैं कि क्या खास मिलता है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें सृष्टि की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहाँ कश्यप एक केंद्रीय हस्ती, एक प्रजापति या जनक के तौर पे सामने आते हैं। प्रजापति, हाँ। प्रजापति यानी सृष्टि को रचने या पालने वाले प्रमुख लोगों में से एक। और कमाल की बात यह है कि अपनी कई पत्नियों के जरिए वे देवताओं, असुरों, जिनमें दैत्य और दानव दोनों आते हैं, इंसानों, पशु पक्षियों और यहाँ तक कि पेड़ पौधों तक को एक ही बड़े परिवार का हिस्सा बना देते हैं। अच्छा, मतलब सब एक ही जगह से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक तरह से हम देखेंगे कि ये उलझे हुए रिश्ते कैसे बनते हैं और इनके पीछे की कहानियां क्या हैं। जैसे आपने मरुतों का जिक्र किया, हाँ, उनके जन्म की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, वो तो है। वो दिखाती है कि कैसे इरादे कुछ और होते हैं और नतीजा कुछ और ही निकल आता है। तो शुरुआत करते हैं दैत्य वंश से, खासकर प्रहलाद और हिरण्याक्ष के वंशजों से। हाँ, ठीक रहेगा। स्रोत बताते हैं कि प्रहलाद के पौत्र थे राजा बलि। जी, राजा बलि। जिनके 100 पुत्रों में बाणासुर सबसे प्रमुख थे। और उधर हिरण्याक्ष के भी कई ताकतवर पुत्रों का जिक्र है, जैसे उत्कुर, शकुनी और कालनाभ। ये दैत्य वंश के कुछ बड़े नाम हुए। हाँ, और फिर कहानी कश्यप की दूसरी पत्नी दनु की तरफ मुड़ती है, जिनके पुत्र दानव कहलाए। अच्छा, दनु। तो दैत्य और दानव ये दोनों अलग अलग माताओं से थे। जी हाँ, दोनों ही असुरों की श्रेणी में आते हैं, पर माताएं अलग थीं। दिति से दैत्य और दनु से दानव। समझ गए। दनु के वंश में भी बड़े बड़े योद्धा हुए, जैसे द्विमूर्धा, तारक। तारक, जिसका देवताओं से युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, वही तारक। फिर स्वरभानु, वृषभपर्वा और विप्रचित्ति, ये सब बड़े शक्तिशाली माने गए। यहाँ ये भी बताया गया है कि स्वरभानु की बेटी प्रभा और वृषभपर्वा की बेटियों शर्मिष्ठा, उपदानी और हयशिरा का भी आगे वंश चला, जिससे ये परिवार और फैलता गया। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। एक और दिलचस्प कड़ी है वैश्वानर की 2 बेटियां पुलोमा और कालका। हाँ, पुलोमा और कालका। इनका विवाह भी कश्यप से हुआ और उनसे 60,000 दानव पुत्र जन्मे, जो पोलोम और कालकेया कहलाए। 60,000? जी, 60,000। ये संख्या तो अपने आप में हैरान करने वाली है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये उनकी ताकत या गिनती दिखाता है? सही कहा। ये संख्या शायद उनके प्रभाव, उनकी विशाल संख्या या उनकी शक्ति का प्रतीक हो सकती है। ये प्राचीन कथाओं के भव्य पैमाने को दिखाता है, मतलब स्केल कितना बड़ा था। हाँ, ये तो है। इसके अलावा विप्रचित्ति और सिंघिका के पुत्रों का भी जिक्र है, जिन्हें अत्यंत बलवान और क्रूर बताया गया है, जैसे वातापी, नमुची, इल्वल, नरक, कालनाभ वगैरह। ये सब भी दनु के ही वंशज माने गए। बाप रे, कितने सारे नाम हैं। हाँ, और तो और प्रहलाद के ही कुल में निवात कवच नाम के दैत्यों का भी वर्णन है। निवात कवच, ये नाम तो कुछ अलग है। इनके बारे में क्या खास बताया गया है? दिलचस्प बात यह है कि निवात कवचों को उनकी महान तपस्या और आत्मज्ञान के लिए जाना जाता था। अच्छा, दैत्यों में भी तपस्वी? हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि आमतौर पर दैत्यों को हम सिर्फ युद्ध और विध्वंस से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ ये पहलू भी दिखाया गया है कि उनमें भी तपस्या करने वाले और ज्ञानी लोग थे। उनके पास अभेद्य कवच होने की बात भी कही जाती है। ये तो नई बात पता चली। अच्छा, तो ये थे दैत्य और दानव वंश, जो अक्सर देवताओं के विरोधी खेमे में नजर आते हैं। पर कश्यप की संतानें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थीं। उनकी एक और पत्नी थी ताम्रा। जी, ताम्रा। जिनकी 6 बेटियां शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और घृदिका से तो सृष्टि का एक बिल्कुल अलग ही नजारा सामने आता है। बिल्कुल। ताम्रा की इन बेटियों के वंशज कौन हैं, ये जानकर थोड़ी हैरानी होती है। शुकी से तो तोते, शुक और उल्लू वगैरह पैदा हुए। तोते और उल्लू। अच्छा। शेनी से बाज, शेन जन्मे। भासी से भास नाम के पक्षी और गृद्रिका से गिद्धों की उत्पत्ति हुई। मतलब पक्षियों की पूरी वंशावली ही ताम्रा से शुरू हुई। और बाकी 2 बेटियों का क्या? शुचि से पानी में रहने वाले पक्षी जन्मे और सुग्रीवी से घोड़े, अश्व, ऊंट, उष्ट्र और गधे, गर्दभ पैदा हुए। क्या बात है, घोड़े, ऊंट, गधे भी? हाँ, ये एक तरह से सृष्टि के अलग अलग जीवों को एक ही दिव्य परिवार के हिस्से के तौर पर दिखाने का तरीका है।
ये सब ताम्रा का वंश कहलाता है। कमाल है। एक ही पिता कश्यप और उनकी संतानों में दैत्य, दानव भी और ये सब पशु पक्षी भी। इसके बाद विनीता का जिक्र आता है, जिनके 2 मशहूर बेटे हुए हैं। हाँ, विनीता, उनसे अरुण और गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण और गरुड़। जी, अरुण तो सूर्य देव के सारथी बने और गरुड़ पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाए, सुपर्ण। उन्हें बहुत शक्तिशाली और सर्पों का शत्रु बताया गया है। सर्पों का शत्रु। यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि कश्यप की ही 2 और पत्नियां थीं, सुरसा और कद्रू, जो सर्पों की माताएं थीं। है ना? बिल्कुल सही। यहीं पर एक प्राकृतिक संघर्ष या कहें कि खानदानी दुश्मनी की नींव पड़ती है। हाँ, एक ही परिवार में। सुरसा से हजारों विशाल आसमान में उड़ने वाले कई सिरों वाले सर्प पैदा हुए और कद्रू से भी उतनी ही शक्तिशाली, तेजस्वी, अनेक सिरों वाले हजारों सर्प जन्मे। कद्रू से भी? हाँ, जिनमें कुछ सबसे प्रसिद्ध नाग शामिल हैं, जैसे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक और धनंजय। ये तो बड़े नाम है नागों में। तो एक ही पिता की संतानें गरुड़ और ये नाग आपस में दुश्मन बन गए। ये तो वाकई उलझे हुए रिश्ते हैं। हाँ, है तो। स्रोत में इनके आपसी संबंध के बारे में कुछ और बताया गया है। हाँ, एक रोचक बात ये कही गई है कि कद्रू के ये पुत्र यानी नाग गरुड़ के वंशवर्ती थे। वंशवर्ती, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि वे गरुड़ के अधीन थे या उनके प्रभाव क्षेत्र में आते थे, पर दुश्मनी तो थी ही। इन प्रमुख नागों के अलावा भी अनगिनत जहरीले और काटने वाले सर्प कद्रू से ही जन्मे माने जाते हैं। अविश्वसनीय। और ये सूची अभी भी जारी है? मतलब और भी पत्नियां थीं? हाँ, कुछ और पत्नियों का भी जिक्र है। जैसे कश्यप की पत्नी क्रोधावशा से क्रोधवश नाम का एक गण पैदा हुआ। क्रोधवश? हाँ, ये बड़े दांतों वाले, खूंखार, कच्चा मांस खाने वाले जल, थल और आकाश के प्राणी बताए गए हैं। यहाँ तक कि पिशाचों को भी क्रोधा की ही संतान कहा गया है। बाप रे, मतलब कश्यप के परिवार में लगभग हर तरह के प्राणी शामिल हो गए। दैत्य, दानव, देवता, पक्षी, नाग, घोड़े, ऊंट, पिशाच भी। करीब करीब यही बात है। इसके अलावा सुरभि से गाय और भैंसों की उत्पत्ति हुई। सुरभि, कामधेनु वाली? हाँ, वही सुरभि। इरा से पेड़, लताएं, बेलें और हर तरह की घास जन्मी। खासा से यक्ष और राक्षस पैदा हुए। मुनि से अप्सराएं और अरिष्टा से गंधर्व जन्मे। गंधर्व और अप्सराएं भी? जी। कुल मिलाकर देखें तो कश्यप ऋषि को लगभग सारी सृष्टि, चाहे वो चलने वाली हो, जंगम या स्थिर रहने वाली स्थावर, का पूर्वज दिखाया गया है। ये सारा वर्णन स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि का कहा जाता है। स्वारोचिष मनवंतर, ये शब्द पहले भी आया था। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, मनवंतर का मतलब है एक बहुत लंबा कालखंड, एक तरह का कह सकते हैं कॉस्मिक युग। प्राचीन भारतीय कालगणना में समय को ऐसे ही बड़े बड़े युगों में बांटा गया है। तो ये जो हमने अभी तक बात की, ये सब स्वारोचिष नाम के एक विशेष युग की सृष्टि का वर्णन है। अच्छा, समझा। तो ये तो हो गई एक युग की बात, लेकिन अब हम एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी पर आते हैं, जो एक अलग युग से जुड़ी है ना, मरुतों वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल। अब हम चलते हैं वैवस्वत मनवंतर के शुरुआत में। ये वो युग है जिसमें हम अभी हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, हमारा युग। हाँ, इस युग के आरंभ की एक घटना कश्यप की एक और पत्नी दिति से जुड़ी है। दिति अपने पुत्रों यानी दैत्यों के देवताओं के हाथों मारे जाने से बहुत दुखी थी। हाँ, उनके बेटे तो मारे गए थे, तो उन्होंने क्या किया? कथा के अनुसार दिति ने कठोर तपस्या करके कश्यप ऋषि को प्रसन्न किया। जब कश्यप जी ने वरदान मांगने को कहा, तो दिति ने मांगा एक ऐसा तेजस्वी बेटा जो इंद्र का वध कर सके। इंद्र का वध? सीधा इंद्र को मारने वाला पुत्र? जी हाँ, कश्यप जी तपस्वी थे। उन्होंने वरदान तो दे दिया, पर एक कड़ी शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये थी कि दिति को पूरे 100 साल तक 100 साल? हाँ, 100 साल तक गर्भ को बड़ी सावधानी और पवित्रता, शौच के साथ धारण करना होगा। इस दौरान उन्हें पूरी तरह संयम बरतना होगा और भगवान के ध्यान में लगे रहना होगा। अगर वो ये नियम निभा पाईं, तभी उनका बेटा इंद्र को मारने वाला पैदा होगा। 100 साल? ये तो बहुत लंबा समय है, और जाहिर है कहानी में कोई पेंच जरूर होगा। इंद्र को पता चल गया होगा। बिल्कुल। जैसे ही देवराज इंद्र को पता चला कि दिति के गर्भ में उनका काल पल रहा है, वो फौरन दिति की सेवा करने पहुंच गए। सेवा करने? हाँ, ऊपर से तो बड़े विनम्र सेवक बने रहे, पर उनका असली मकसद था दिति की साधना में कोई चूक, कोई अपवित्रता ढूंढना, ताकि वरदान निष्फल हो जाए। वो दिन रात मौके की तलाश में वहीं रहते थे। अच्छा,
मतलब जासूसी चल रही थी। और आखिर में उन्हें मौका मिल ही गया होगा। हाँ, पूरे 100 साल होने में बस थोड़ा ही वक्त बचा था जब इंद्र को एक चूक मिल गई। एक शाम दिति शायद थकान या असावधानी में बिना पैर धोए, मतलब बिना चरण शुद्धि किए ही बिस्तर पर लेट गईं और उन्हें नींद आ गई। अरे, यही चूक हो गई। बस इंद्र को इसी पल का इंतजार था। उन्होंने तुरंत अपना वज्र उठाया और योग माया से दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में? फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े? हाँ, कहते हैं वज्र लगते ही वो गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र उसे चुप कराने के लिए बार बार कहते रहे, माँ रोदी, यानी रोमत रोमत। लेकिन गर्भ नष्ट नहीं हुआ, रोता रहा। नहीं, 7 टुकड़े होने के बाद भी वो रोता रहा। इस पर इंद्र को और गुस्सा आया। उन्होंने फिर वज्र उठाया और उन 7 टुकड़ों में से हर एक के 7-7 टुकड़े और कर दिए। हर एक के साथ? तो कुल मिलाकर 49। जी हाँ, 49 टुकड़े। फिर उनका क्या हुआ? वो तो नष्ट हो गए होंगे। नहीं, वही 49 टुकड़े 49 देवता बन गए, जिन्हें मरुत कहा गया। देवता बन गए? हाँ, देवता। वो बहुत तेज गति वाले देवता माने जाते हैं। उनका नाम मरुत इसीलिए पड़ा क्योंकि इंद्र ने उनसे कहा था, माँ रोदी, रो मत। माँ रोदी से मरुत। अच्छा। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ देखिए। जो गर्भ इंद्र को मारने के लिए धारण किया गया था, वही टूटकर 49 मरुदगण बन गया और आगे चलकर ये मरुत इंद्र के सहायक देवता बन गए। क्या गजब का उलट फेर है। मतलब जो मारने वाला था वही रक्षक या सहायक बन गया। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या समझे? हमने कश्यप ऋषि के एक अविश्वसनीय रूप से फैले हुए परिवार की यात्रा की, देखा कि कैसे प्राचीन कथाकारों ने पूरी सृष्टि को ताकतवर दैत्य दानवों से लेकर पक्षियों, सांपों, पेड़ पौधों तक एक ही पूर्वज कश्यप से जोड़ दिया। ये सब स्वारोचिष मनवंतर की कहानी थी। जी। और फिर हमने वैवस्वत मनवंतर के शुरू की मरुतों की नाटकीय पैदाइश की कहानी सुनी, जो इरादे और उसके बिल्कुल उल्टे नतीजे की एक जबरदस्त मिसाल है। बिल्कुल। ये कथाएं सृष्टि में हर चीज के आपस में जुड़े होने के विचार को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। हर जीव का अपना एक स्थान है, अपनी एक कहानी है, और ये कहानियां अक्सर जटिल पारिवारिक रिश्तों से बुनी होती हैं। हाँ, जैसे गरुड़ और नागों का रिश्ता। हाँ, चाहे वो देवताओं और असुरों का रिश्ता हो या एक ही पिता की संतान गरुड़ और नागों की आपसी दुश्मनी। और दिति और मरुतों की कहानी तो और भी गहरे सवाल उठाती है, भाग्य के बारे में, देवताओं की इच्छा के बारे में, और इस बारे में कि कैसे हमारे सबसे पक्के इरादे भी, जैसे दिति का 100 साल का संकल्प, हाँ, कैसे बिल्कुल अनजाने मोड़ ले सकते हैं। सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल जिंदगी में भी हमारी योजनाएं, हमारी कोशिशें, चाहे हम कितनी ही मेहनत और लगन से क्यों ना करें, जैसे दिति ने 100 साल तपस्या की, कितनी बार नतीजा हमारी सोच से एकदम अलग, बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं निकल आता। यही इन कथाओं की गहराई है। वे सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन और नियति के बारे में सोचने के लिए एक आईना भी पेश करती हैं। कश्यप की कहानी दिखाती है कि कैसे एक ही स्रोत से अच्छाई और बुराई, दोस्ती और दुश्मनी, निर्माण और विनाश सब कुछ निकल सकता है।